शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीहरि ओं तत्सत्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेश नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधाकांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबको भगवत गीता मिल गया ना, सबके पास है? तो 6-15 हम करेंगे, 6-15 निकालेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप उच्चारण कर सकते हैं मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो अभी हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पहले मैं तोड़ के थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, आप मेरे पीछे दोहराना, फिर हम पूरा श्लोक करेंगे। युञ्जनन् एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमं मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जनन् एवं आत्मानं योगी नित्यमानसा शांति निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जनन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। कोई बात। युञ्जनन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जनन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमां
मत् संस्थाम अधिगच्छति। माता जी युञ्जनम् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जनम् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। तो वर्ड मीनिंग्स, ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरण भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। तो should we do only in English or mix of English Hindi? What's the comfortable for everyone? Mix of युंजन प्रैक्टिसिंग या किसी चीज का अभ्यास करते हुए एवं एज मेंशन अबव। इसका मतलब क्या है कि पहले कुछ कहा जा चुका है इस श्लोक में, पिछले श्लोक में जो कहा गया है, जो पहले बात कर चुके हैं उसी के रिलेशन में हम ये श्लोक बात करें। तो हम बात करेंगे पिछले श्लोक में क्या क्या चर्चा होगी। सदा कॉन्स्टेंटली नित्यम आत्मा नाम आत्मा जो शब्द है वो संस्कृत में कंटेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग मीनिंग्स में यूज होता है। आत्मा को हम आत्मा के लिए भी यूज करते हैं, कभी देह के लिए भी यूज करते हैं, कभी मन के लिए भी यूज करते हैं, कभी बुद्धि के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन इस कंटेक्स्ट में ये किसके लिए? बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों के लिए। यहाँ पे आत्मा नाम जो शब्द है अंतःकरण, कॉन्शियसनेस या बॉडी, माइंड एंड सोल सबका जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आत्मा नाम। योगी द मिस्टिक ट्रांसेंडेंटलिस्ट, अध्यात्मवादी। नियत मानसा, नियत करके, रेगुलेट करके, जिसने अपने मन को रेगुलेट कर लिया है। बेसिकली नियत मानसा का क्या मतलब है कि हमने जो अपनी चेतना है वो बाह्य जो विषय हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स जो है, सेंस ऑब्जेक्ट्स जो है, उससे अपनी कॉन्शियसनेस को हटा लिया है। दैट इज नियत मानसा। कि इतना रेगुलेट कर लिया मैंने अपने मन को, इतना कंट्रोल कर लिया है कि नाउ मेरा मन इधर उधर नहीं जा रहा, सेंस ऑब्जेक्ट्स के पीछे नहीं भाग रहा। दैट इज नियत मानसा। शांति, पीस। पीस का क्या मतलब है? ये संसार का नाम प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, इस जगत का नाम क्या रखा है प्रभुपाद जी ने, कृष्ण ने स्वयं भी क्या नाम दिया? दुखालय शाश्वतम। कि एक तो ये दुखों का घर है, दुख आल्या हम बोलते हैं ना। आल्या का क्या मतलब होता है? जैसे घर। आल्या के और कौन कौन से शब्द है बहुत फेमस? पुस्तकालय, हाँ, औषधालय, विद्यालय। तो इसी तरह से दुखालय, भगवान ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है इस संसार की, कि ये दुखों का बना हुआ घर है। उसके बाद क्या कहे? शाश्वतम। और ये टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं है। कभी ये प्रकट रहता है, कभी अप्रकट हो जाता है। लेकिन जितना टाइम प्रकट रहता है, अगर हम इसमें कहें कि दुख कभी रहेगा ही नहीं, तो हम भगवान की डेफिनेशन को गलत प्रूव करने की कोशिश करें। भगवान ने इसका डेफिनेशन दी कि दुखालय। तो अब हम बात करें शांति की। इस दुखालय में तो शांति कंट्रास्टिंग है, मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या बात हो रही है कि जब शांति की बात हो रही है तो इस संसार के चक्कर से बाहर जाने की बात हो रही है। क्योंकि इस दुखालय में तो शांति होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। या अगर हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अपने आप को हटा लें, फिजिकली हम इस संसार में रहें, लेकिन कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना है, जो हमारा मन है, जो बुद्धि है, उसको इतना ऊपर उठा लें, इतना ऊपर उठा लें कि वो इस संसार का पार्ट ही ना रहे, उसको बोलते हैं शांति अवस्था प्राप्त करना। और भगवान ने गीता में ही बोला है कि जब तक कोई शांति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके जीवन में सुख आने की कोई संभावना नहीं है। तो शांति इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स ब्लिस।
नॉट द सो कॉल्ड हैप्पीनेस विच वी फील लाइक कि मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को बंगला मिल जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरा ये हो, दैट्स नॉट एक्चुअली हैप्पीनेस, दैट्स अ मोमेंटरी फीलिंग ऑफ अ हैप्पीनेस। क्योंकि अगर वो हैप्पीनेस होती तो वो हमेशा एग्जिस्ट करती। हमें क्या होता है कि कुछ इच्छाएं बनी रहती हैं, कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। जो पूरी हो जाती है उस वक्त हमें, जब इच्छा पूरी होती है तो टेम्परेरी बेसिस पे वो एक सुख देती है, उसको हम मानते हैं कि ये सुख है मेरा, ये हैप्पीनेस है। लेकिन टाइम के साथ वो फेड आउट हो जाते हैं, और जो इच्छाएं नहीं पूरी होती उससे मैं डिस्ट्रेसफुल फील करता हूँ। तो वो भी डिस्ट्रेस भी हमेशा नहीं रहता लाइफ में। अगर हमेशा रहता होता तो हम कभी लाइफ जी ही ना पाते। टाइम एक ऐसा एलिमेंट है जो हर चीज को फेड आउट कर देते हैं। टाइम इज द एलिमेंट व्हिच फेड्स आउट एवरीथिंग, चाहे हम सुख महसूस करें चाहे दुख महसूस करें। तो यहाँ पे जो शांति की बात हो रही है, तो शांति को जो हम शांति मानते हैं कि मन की शांति एक्चुअली होती क्या है? मन की शांति है जब मन एक जगह पे फिक्स अप हो जाता है, मन इधर उधर जाना बंद हो जाता है, मन भटकना बंद हो जाता है, दैट इज एक्चुअली पीसफुलनेस। हम सोचते हैं कि मन शांत हो जाए, मन शांत का डेफिनेशन हमें समझना चाहिए कि मन शांत का मतलब है जो हम इस संसार के जितने विषय भोग की अवस्थाएं हैं उसमें से अपना मन हटा के भगवान की तरफ जब केंद्रित करेंगे, भगवान की तरफ जब लगाएंगे, उसको बोलते हैं शांति अवस्था। देन निर्वाण परमम, तो निर्वाणा अचीव हो गया। निर्वाणा क्या बोलते हैं हम? निर्वाणा किसके लिए बोलते हैं? मुक्ति। हाँ, कि इस संसार चक्कर से जब बाहर हो जाते हैं तो हम कहते हैं निर्वाणा। उसके बाद निर्वाणा क्या है कि भगवान को शांति नहीं मिली, भगवान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, निर्वाणा क्या है। उसके बाद कहते हैं निर्वाणा परमम, कि परम निर्वाण, सुप्रीम लिबरेशन, छोटी मोटी लिबरेशन, सुप्रीम लिबरेशन। तो उसके बाद कहते हैं मत संस्थान, मेरे यहाँ पे, मेरी जगह पे, मेरे स्थान पे, भगवान कह रहे मत संस्थानम, मेरी जगह पे आ जाओगे आप, शांति अचीव करोगे, और क्या होगा? आपको सुप्रीम लिबरेशन मिलेगा और आपको मेरा स्थान मिल जाएगा। मेरा स्थान में यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं द स्पिरिचुअल स्काई द किंगडम ऑफ गॉड अधिगच्छति डज अटेन, आप वो प्राप्त कर लोगे। अब जैसे मैंने बोला कि ये वाला श्लोक क्या है, पिछले से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एवं ये रिजल्ट बताया गया है, पिछले श्लोक का रिजल्ट बताया गया। पिछले श्लोक का मैं डिटेल में नहीं कहूँगा, पिछले श्लोक का सिर्फ मैं ट्रांसलेशन ताकि आपको एक रिकैप्चर हो जाए। पिछले श्लोक में क्या था? वन शुड होल्ड वंस बॉडी मीन्स टॉर्सो, नेक एंड हेड इन अ स्ट्रेट लाइन। वन शुड होल्ड टॉर्सो, नेक एंड हेड इन वन स्ट्रेट लाइन एंड स्टेयर स्टेडली एट द टिप ऑफ अ नोज। एकदम सीधे बैठ के यहाँ पे ध्यान लगाना है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, राइट। दस विद एन एजिटेटेड माइंड होना चाहिए, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने लगाने के लिए क्यों बोला, या यहाँ पे लगाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि जब हम इधर उधर देख रहे होते हैं तो हमारे मन में डिफरेंट संकल्प विकल्प आते हैं, डिफरेंट थॉट्स आते हैं। जब हम एक जगह पे फिक्स कर लेंगे तो यहाँ से अब मुझे ध्यान हटाना ही नहीं है, तो मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा ना, तो डिफरेंट थॉट्स आने सबड्यू हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, खत्म नहीं हो जाते। इट्स अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। दस विद एन अनएजिटेटेड सबड्यूड माइंड, कि माइंड को थोड़ा काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मन को इधर उधर भागने नहीं दे रहा, उसकी लगाम लगा रहा हूँ, मन को थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिवाइड ऑफ फियर, किसी तरह का मुझे कोई भय नहीं है, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। वन शुड मेडिटेट अपॉन मी, मेरा ध्यान करना है। यहाँ पे जब आप ध्यान कर रहे हो या यहाँ पे ध्यान कर रहे हो, ऐसे नहीं कि कोई शून्य पे ध्यान कर रहे, शून्य नाम की कोई चीज नहीं होती। ध्यान किसका करना है? मेरा ध्यान करना है। वन शुड मेडिटेट अपॉन मी विद इन द हार्ट, अपने हृदय में, जो मैं परमात्मा स्वरूप में हर किसी जीव के, चाहे कोई पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे पशु है, पक्षी है, मानव है, दानव है, राक्षस है, देवता है, हर किसी जीव में तो मैं परमात्मा स्वरूप में बैठा हूँ उनके हृदय में। तो ध्यान कहाँ लगाना है? मेरे पे लगाना है। एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और आपका गोल क्या होना चाहिए लाइफ में? ये नहीं कि मेरे बच्चों की मैरिज हो जाए, मेरे को बंगला मिल जाए, मेरे को बहुत बड़ा प्लॉट मिल जाए, मेरे को गोल आपका क्या होना चाहिए? भगवान आपको प्राप्त करना है मुझे। तो ये भगवान ने विधि बताई थी पिछले श्लोक में। अब भगवान उसका रिजल्ट बताने हैं अगले श्लोक में कि अगर आप ये सब करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो रिजल्ट आज वाले श्लोक में बता रहे। तो अभी तक एवरीवन इज विद मी, या किसी को कोई एवरीवन इज क्लियर? तो आज वाला श्लोक क्या बता रहे हैं पिछले श्लोक का रिजल्ट। बिफोर वी गो एनी फर्दर, इस चैप्टर का नाम क्या है?
ध्यान योग। तो योग का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए योग, हाँ सॉरी कनेक्शन, बहुत अच्छा। और किसी और कोई कुछ ऐड करना चाहे? अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का एक प्रोसेस है, उसको योग। माता जी ने बोला योग कनेक्शन, प्रभु ने बोला जोड़ना। किसको किसके साथ जोड़ना? सोल को सुपर सोल से, राइट। सो योग वो नहीं है जो हम कहते हैं कि बाबा रामदेव जो योग करवा रहे हैं वो योग है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में पूरी तरह से बताया है कि योग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई योग नहीं होता। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ योग इज टू हैव अ कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द सुपर सोल। इफ दैट इज नॉट गेटिंग अचीव्ड, वट एवर वी आर डूइंग इज लेबेरियस, जॉब ओनली। उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, बिकॉज वी आर मिसिंग द अल्टीमेट गोल। योग में भी अगर हम देखें, जो पतंजलि योग सिस्टम भी अगर हम देखें, उसमें 8 स्टेप्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर ध्यान, धारणा, समाधि। तो इस तरह से स्टेजेस होती हैं। हम जो सो कॉल्ड पॉपुलर योग है उसमें क्या करते रहते हैं कि सिर्फ आसन तक ही, यम नियम आसन के आगे बढ़ ही नहीं पाते, और जबकि एक्चुअल जो योग होता है वो लास्ट की 3 स्टेजेस होती हैं, जहाँ पे ध्यान और समाधि तक जब तक हम नहीं पहुँचते, दैट वी आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। मैक्सिमम हम अपने इस देह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन ये देह तो टेम्परेरी है। मैक्सिमम कितने ईयर्स? 80 ईयर्स, 100 ईयर्स। तो क्या हम 100 ईयर्स तक अपनी देह को बीमारियों से मान लो दूर कर भी लेंगे? इज दैट अ बिग अचीवमेंट? हम इस संसार चक्कर से तो बाहर नहीं आ पाए। पता नहीं कितनी ऐसे 100 ईयर्स की लाइफ में, कितने ट्रिलियंस ऑफ लाइफ जी चुका हूँ। कोई पहली लाइफ में 100 ईयर्स की नहीं जी रहा। वही जो मैं चबाते आया हूँ, वही बार बार उसी साइकिल को जिए जा रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये कर लूँगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे मिलता क्या है? एट द एंड ऑफ द लाइफ आई एंड अप गेटिंग डिस्ट्रेस ओनली। नोबडी वांट्स, डज एनीवन इनवाइट डिस्ट्रेस इन देयर लाइफ? कोई इन्विटेशन देने जाता है कि मेरी लाइफ में डिस्ट्रेस है? फिर डिस्ट्रेस आते हैं, फोर्सफुली आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे पुराने कर्मों की वजह से। जो हमारे पुराने कर्म थे वो इस लाइफ के सो कॉल्ड हैप्पीनेस या सो कॉल्ड डिस्ट्रेस में रिजल्ट हो रहे हैं। जो मैं अभी कार्य करूँगा वो नेक्स्ट जो मेरी लाइफ होगी, जिस भी शेप एंड फॉर्म में होगी, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो गोड्स की लाइफ मिले, चाहे ह्यूमंस की लाइफ मिले, तो उस हिसाब से डिस्ट्रेस या हैप्पीनेस उस हिसाब से डिसाइड होगी। तो इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, राइट? ओनली थिंग विच आई कैन कंट्रोल इज कि मैं अपने कर्म चक्कर का चक्कर कैसे खत्म करूं। अगर मैं वो नहीं खत्म कर पा रहा तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी योगा। उससे चाहे मुझे सिद्धियां प्राप्त हो रही है, चाहे मुझे शरीर की बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, दैट्स नॉट एन अचीवमेंट। अचीवमेंट इज कि जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, दैट योगा इज मीनिंगलेस। तो जनरली हम देखते हैं सोसाइटीज में, हम देखते हैं या समाज में हम देखते हैं योगा का जो बाबा रामदेव करवा रहे हैं, जो ये करवा रहे हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं, दैट इज नॉट योगा। वो योगा है, आई कांट से दैट इज नॉट योगा, बट दैट इज अ वेरी प्रीलिमिनरी योगा, ओनली 3rd स्टेप ऑफ योगा, बट योगा हैज टू रीच अप टू द 8th स्टेप। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में क्या बता रहे हैं यहाँ इस पे? दस प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टेंट कंट्रोल ऑफ द बॉडी, माइंड एंड एक्टिविटीज। कॉन्स्टेंट कंट्रोल, ये नहीं हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन। कॉन्स्टेंट मीन्स नित्य without a miss. One has to practice on a regular basis, on a constant basis, on a nitya basis. Then only this is going to get achieved. ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार चर्च चले गए, 6 दिन जो करना है करो, खाओ पियो ऐश करो, एक दिन जाके चर्च। हफ्ते में एक दिन मंदिर में माथा टेकने आ गए, भगवान बस आपको माथा टेका, ये मैंने कुछ चढ़ावा चढ़ाया, हो गया मेरा काम। अब 6 दिन मेरे को आज़ादी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। नो दैट टाइप ऑफ थिंग। Constant, regular, nitya. So the practicing constant control of body, mind and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated. मन क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। मन पूरी तरह बंधा हुआ होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि मन जहाँ चाहे हमें भगा रहा है। मन हमें नहीं भगाना चाहिए। मन को जहाँ मैं ले जाना चाहूँ वहाँ मन जाए।
अभी क्या हो रहा है, मुझे कभी तो किसी रेस्टोरेंट में, कभी किसी क्लब में, यहाँ बैठे बैठे मैं 1 सेकंड में कहीं का कहीं ले जाता है मन। मुझे खुद फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब्रोड चला जाएगा, क्लब में चला जाएगा, मूवी हॉल में चला जाएगा, खुद मैं फिजिकली ट्रैवल नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मन मुझे ट्रैवल करवा रहा है। तो कौन डिक्टेट कर रहा है टर्म्स? अभी मन डिक्टेट कर रहा है। इट शुड बी अदर वे अराउंड। जब मैं मन को डिक्टेट करूंगा कि जहां मैं लेके जाऊंगा, जहां मैं कहूंगा वहां जाने, मन को जब मैं इतना कंट्रोल में कर लूंगा कि मन मेरी मर्जी के बिना हिल भी ना पाए, दैट इज द रेगुलेटेड माइंड। तो उस रेगुलेटेड माइंड की बात हो रही है। देन उसका रिजल्ट क्या होता है? अटेन्स टू द किंगडम ऑफ गॉड, भगवत धाम मिल जाएगा उसको। अगर कोई नित्य बेसिस पे, कांस्टेंट बेसिस पे ये प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस कौन सी? जो पिछले श्लोक में बताइए कि एकदम सीधे बैठ के यहाँ पे ध्यान लगा के, यहाँ पे ध्यान लगा के हृदय में भगवान का दर्शन करना। इन सब चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीधा बैठना इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना। क्या सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है? भगवान की तरफ अगर हम ध्यान नहीं लगा रहे, कितना भी सीधा बैठ जाए, एकदम ऐसे बॉडी पोस्चर कितना भी अच्छा हो, फिर क्या होगा? लेबेरियस योग, विदाउट एनी रिजल्ट। जब तक हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं करें, बाकी सब काम करें, भगवान की तरफ ध्यान नहीं करें। ध्यान किस पे करें? शून्य पे करें। नहीं, हम वी आर फोकसिंग ऑन जीरो। व्हाट इज जीरो? सो द अल्टीमेट एम इज कि जहां पे हमें पहुंचना है वहां का ध्यान करेंगे। उससे क्या होता है? मन रेगुलेट कैसे होता है? अभी हमारा मन है, बुद्धि है, ये सब क्या है? दूषित अवस्था में, ये कंटेमिनेटेड स्टेट में है। तो जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करने से ये मन शुद्ध हो जाता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। कैसे शुद्ध हो जाती है? कोई कहे कैसे हो जाती है? भाई भगवान का ध्यान करने से मेरा मन जो दूषित है, कंटेमिनेटेड है, मेरी इंटेलिजेंस कंटेमिनेटेड है, मेरी कॉन्शियसनेस कंटेमिनेटेड है, ये शुद्ध हो जाती है। कैसे शुद्ध हो जाती है? भगवान का ध्यान करने से शुद्ध हो जाती है। एनीवन? एनी गेसेस? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मीराबाई के बारे में सबने सुन रखा है, सब जानते हैं मीराबाई। आपको पता है कि उनके जो इन-लॉज थे वो पसंद नहीं करते थे मीराबाई। आई वोंट गो इनटू मच डिटेल बट आई एम कमिंग टू द क्रक्स पॉइंट। उनके इन-लॉज पसंद नहीं करते थे, हर तरह से चाहते थे कि ये हमारे परिवार की बदनामी का कारण बनी हुई है, मंदिरों में जाके नाचती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है, बिकॉज दे वर फ्रॉम अ रजवाड़ा फैमिली। तो दे वर फीलिंग दोज एज अ लो क्लास एक्टिविटीज। तो वो तरह तरह से कोशिश करते थे कि इससे छुटकारा पाया जाए। तो आप सबको पता होगा कि मीराबाई को एक बार उनके खाने में जहर दे दिया गया था कि इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि बस छुटकारा, अल्टीमेट छुटकारा पा लो। तो मीराबाई को जहर दे दिया गया था। तो मीराबाई ने वो खाना क्या किया था? भगवान को ऑफर कर दिया था। भगवान को जहर ऑफर कर दी थी। जहर, हम जहर को ऑफर करते हैं क्या भगवान को? मीराबाई को नहीं पता था इसमें जहर है। मीराबाई को नहीं पता था। उन्होंने तो जो, क्योंकि भगवान की तरफ इतनी समर्पित थी, उन्होंने जो उनको खाने को दिया गया वो भगवान को ऑफर कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? जहर उसमें से भगवान ने ले ली। जहर भगवान ने ले लिया और प्रसाद बना के उसको दे दिया। मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। जैसे हम जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन होते हुए क्या हुआ था? बहुत विषैला, हलाहल विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। लेकिन विष पहले निकला था, अमृत बाद में निकला था। और वो विष क्या कर रहा था? पूरे सबको, जितने भी, चाहे वो दानव लोग थे, चाहे वो देवता लोग थे जो मंथन कर रहे थे, उन सब की प्राण छीन रहा था। इतना जहरीला वो विष था। तो फिर क्या हुआ? सब गए भगवान के पास प्रार्थना करने की, ये क्या निकला है? हम तो अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, ये तो विष निकला है, इसका क्या करें? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप शिव भगवान की जाके आराधना करो, शिव भगवान आपका कुछ ना कुछ करेंगे। तो भगवान शिव ने फिर क्या किया था? वो विष पी लिया था और उस विष को अपने गर्दन के नीचे नहीं आना दिया था। क्योंकि भगवान शिव सदा भगवान का नाम जपते रहते हैं, उनके कंठ में हमेशा भगवान का नाम रहता है। तो क्योंकि कंठ में भगवान का नाम है, भगवान के नाम से कंठ हमेशा जुड़ा हुआ है, वो विष उनका कुछ नहीं कर पाया, बस कंठ नीला हो गया। उससे उनका नाम क्या हो गया? नीलकंठ। तो ऐसे भगवान के साथ जब हमारा कनेक्शन बनता है, मैंने आपको एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स बताए हैं कि भगवान के साथ जब उसका कनेक्शन हो गया तो विष नहीं रहा, हलाहल विष नहीं रहा। मीराबाई के खाने में डालो वो विष नहीं रहा। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। जो स्टूल होता है, कोई स्टूल पास कर देता है मान लीजिए ओपन एरिया में, तो
जब स्टूल पास किया होता है उस वक्त उसके पास खड़े होना मुश्किल हो जाता है, उसमें से इतनी फाउल स्मेल आ रही होती है, राइट। जब स्टूल किसी ने पास किया होता है, मान लो ओपन में कहीं, तो स्टूल के पास उस वक्त खड़ा होना मुश्किल होता है। 10 दिन बाद जब आपको कुछ पता लगेगा हमारे स्टूल में कुछ हुआ था, कोई गंध आएगी आपको? क्यों नहीं आती वो गंध? होता क्या है? कैसे बन जाती है खाद? आपने बहुत अच्छा बताया, मैन्योर बन जाता है। कैसे बनता है? सूर्य अपने प्रकाश से उसमें से जितनी भी कंटामिनेशन होती है वो सारी निकाल लेते हैं। अगर सन ना हो, वो गंध वहां पे पड़ा रहे। सन है ही नहीं, वो गंध वैसे का गंध वैसे। एक डार्क रूम में, आप बंद रूम में स्टूल कर दीजिए, बिल्कुल डार्क रूम हो जिसमें सूर्य, क्या उसमें से क्या वो गंध नहीं रहेगा? 15 दिन बाद भी गंध रहेगा, एक नहीं बल्कि और सड़ जाएगा। तो सूर्य की जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य का तेज पड़ता है, वो उसमें से सारी कंटेमिनेशन दूर कर देते हैं, उसको प्योरीफाई कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो भगवान का जो नाम, 2 नाम है भगवान के, शुद्धम और अपाप विद्धम। ये मैं ईशोपनिषद के श्लोक 8वें मंत्र से बोला हूं कि भगवान के संपर्क में जो भी कोई आता है, किसी भी तरह से कोई भी संपर्क में आता है, अगर हमारा मन भगवान के संपर्क में आ जाएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि मन भगवान के संबंध में आएगी तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। चेतना को भगवान में लगेगी तो चेतना शुद्ध हो जाएगी। तो यही एक मार्ग है कि जो हम अपने मन को, बुद्धि को, चेतना को ऊपर उठाते हैं भगवान के साथ संबंध करके। जैसे योग का मैंने पूछा, योग का मतलब क्या है? भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि जब उसको हम माइंड को रेगुलेट कर लेते हैं। माइंड को रेगुलेट करने का क्या मतलब? माइंड को प्योरीफाई कर रहे हैं, उसकी सारी कंटेमिनेशन, उसका सारा गंध दूर कर रहे हैं। उसकी सारी कंटेमिनेशन जब हम दूर कर देते हैं तो उससे क्या होता है? मन अपने एक्चुअल स्वरूप में आ जाता है। मन फिर कहीं इधर उधर भागता नहीं है, जो आज हमें परेशान करने लगा हुआ है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वही मन हमारा दास बन जाता है। आज वो क्या बना हुआ है? हमारा मास्टर बना हुआ है। वही मन हमारा सर्वेंट बन जाता है। वो वेट कर रहा होता है कि मुझे ऑर्डर दिया जाए कि अब मुझे कहाँ जाना है। अभी क्या है? हम मन के सर्वेंट बने हुए हैं, माइंड के हम सर्वेंट बने होते हैं। जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं। सो सभी को जहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो, इससे पहले कि हम आगे हैं, तो इसके बाद हम परपट देखते हैं। तो सॉरी, उसके बाद ट्रांसलेशन में वो कहते हैं कि मेरे धाम आ जाता है बाय सीजेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, कि उसके सारे जो ये संसार है, दुखों का संसार है, वो सारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, कंप्लीटली डिमोलिश हो जाता है। और वो मेरे धाम, मेरे पास आ जाता है। क्या करने से? अगर कोई ध्यान मेरा करता है, हृदय में ध्यान मेरा करता है, कॉन्स्टेंटली करता है, ये नहीं कभी किया तो कभी नहीं किया, महीने में एक दिन किया, हफ्ते में एक दिन किया, नहीं, वैसे नहीं, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, नित्या जब कोई इस चीज की प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे उसका शुद्धि होती है, उसका मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, चेतना शुद्ध होती है, और वो मेरे पास आ जाता है। इज दैट ऑलराइट? तो पर्पट हम देखते हैं। द अल्टीमेट गोल इन प्रैक्टिसिंग योगा इज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड। योगा प्रैक्टिस इज नॉट मेंट फॉर अटेनिंग एनी काइंड ऑफ मटेरियल फैसिलिटी। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? जब योगा कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बोला कि ज्यादातर लोग तो आसन तक ही रुक जाते हैं कि योगा में ये आसन, वज्र आसन, ये आसन, वो आसन, उसके आगे तो जाते हैं। मान लीजिए कोई आगे जाता भी है, मान लीजिए, तो योगा में अष्ट सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू होती हैं। सिद्धियां आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, अपने आप को हल्के से हल्का बना सकते हो, भारी से भारी बना सकते हो, एक छिद्र में से भी आप निकल सकते हो, पानी के ऊपर चल सकते हो। इस तरह से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू होती हैं। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, उन अष्ट सिद्धियों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना गोल भूल जाते हैं। योगा शुरू किस लिए किया था? योग इसलिए शुरू किया था, सोल का सुपर सोल से कनेक्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं, जैसे वो मटेरियल फैसिलिटी मिलनी शुरू होती हैं, मैं चाहे तो बैठे बैठे एक प्लेनेट क्रिएट कर सकता हूँ, वो भी एक सिद्धि होती है। 8 इस तरह से अलग अलग सिद्धियां होती हैं, लगीमा, अगीमा, तो अलग अलग सिद्धियां, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल। तो ज़्यादातर लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं जैसे ही उनको मटेरियल फैसिलिटीज मिलनी शुरू होती है। पहली बात तो हम देखते हैं समाज में कोई उस सिचुएशन को जल्दी से अचीव नहीं करता, और मान लीजिए वो परफेक्शन अचीव करने की तरफ बहुत अग्रसर हो भी रहा होता है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर भी रहा होता है, वो यहाँ पे आके फंस जाता है। उसको ये सारे अट्रैक्शंस लुभावित कर लेते हैं और वो आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं पाता। वो अपना लक्ष्य भूल जाता है कि मैंने योग शुरू किस लिए किया था। तो प्रभुपाद जी वो सुना है। उसके बाद कह रहे इट इज टू एनेबल द सीजेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, कि ये संसार चक्कर खत्म करने के लिए हमने योग शुरू किया था। योग शुरू किस लिए किया था? कि हमारा ये संसार चक्कर खत्म हो, वो छोड़ के हम वो सारी फैसिलिटीज में घुस जाते हैं। वन हु सीक्स एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, अब ये जो संसार में प्रचलित
जो योगा है उसकी प्रभुपाद जी अच्छे से उसको लताड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वन हु सीक्स एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ और एस्पायर्स आफ्टर मटेरियल परफेक्शन इज नो योगी अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। भगवद गीता कहती है वो योगा कर ही नहीं रहा जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी एक मटेरियल हेल्थ अच्छी मिल जाए, मेरे को शरीर अच्छा मिल जाए, मेरी शरीर की बीमारियां दूर हो जाए, जो उस तरह से योग करे वो योगा ही नहीं। नो द सीजेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस अंटिल वंस एंटरिंग इनटू द वॉइड। कि जो कहते हैं कि नहीं हम योगा तो करें, ध्यान तो करें, यहाँ पे भी ध्यान करें या यहाँ पे ध्यान करें, तो ये शून्य पे ध्यान करें। तो प्रभुपाद जी कह रहे शून्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक जीरो इन दिस वर्ल्ड। शून्य क्या है मुझे दिखाओ, जीरो का स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है, व्हाट इज वॉइड, देयर इज नथिंग एज वॉइड। तो प्रभुपाद जी उसी को यहाँ पे कह रहे हैं विच इज ओनली अ मिथ। देयर इज नो वॉइड एनीवेयर विद इन द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड, rather the cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई योगा ढंग से करेगा तो वो तो भगवत धाम जाएगा, वो शून्य शून्य कहीं नहीं जाएगा, वो तो सीधा भगवान के धाम जाएगा। क्योंकि भगवान का धाम ही एक ऐसा स्थान है जो क्या है, परमाम निर्वाण है, जहाँ पे निर्वाण है, जहाँ पे किसी तरह का कोई मटेरियल डिस्ट्रेस नहीं है। वो एकमात्र जो स्थान है वो भगवान का धाम है। तो उसकी तो टिकट जो मिलेगी सीधी भगवान के धाम की मिलेगी, ये शून्य शून्यवादी की कोई टिकट नहीं कटने वाली उसकी। ऑल द प्लैनेट्स, तो आगे द अबोड ऑफ द लॉर्ड इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता एज दैट प्लेस वेयर देयर इज नो नीड ऑफ सन, मून और इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो जगत है, ये पहले मैंने बताया दुखाल्या अशाश्वतम। आप देखिए कि यहाँ अगर सूर्य ना हो, चंद्र ना हो, या ये बिजली ना हो, तो इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो क्या होगी, डार्कनेस की होगी या लाइट की होगी, डार्कनेस। तो ये जो जगत है, अगर सूर्य के कारण इसमें अंधकार छंटता है, या चंद्र की रोशनी से अंधकार छंटता है, या बिजली की रोशनी से, अदरवाइज इसकी नेचुरल स्टेट क्या है, अंधकार। लेकिन स्पिरिचुअल स्टेट की नेचुरल स्टेट क्या होती है, वहाँ किसी सूर्य की जरूरत नहीं होती, वहाँ किसी चंद्र की जरूरत नहीं होती, वहाँ किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, वहाँ अंधकार नाम की चीज ही नहीं होती। इस संसार में द्वंद्व होते हैं। ये जो 84 लाख योनियों का संसार है, या जो दुखालय शाश्वत, इसमें सब कुछ द्वंद्व की फॉर्म में आता है। दुख और सुख, धूप और छाया, दिन और रात, आप कुछ भी देख लीजिए, सब द्वंद्व की फॉर्म में आते हैं। वहाँ कुछ भी द्वंद्व नहीं होता, वहाँ एक ही होता है, एब्सोल्यूट होता है। वहाँ ज्ञान है, ज्ञान के कारण वहाँ पे अंधकार नहीं है, रोशनी है। तो वहाँ किसी सूर्य की जरूरत नहीं है, वहाँ किसी चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वहाँ किसी सूर्य में कहाँ से रोशनी ले रहे हैं, भगवान की जो ज्योति है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, सूर्य रोशनी ब्रह्म ज्योति से लगते हैं। ऐसे पता नहीं कितने कोटि कोटि करोड़ों सूर्य भगवान की ब्रह्म ज्योति से तो खुद एनर्जी ले रहे होते हैं, फिर वो एनर्जी हमें दे रहे होते हैं। साइंस बोलती है कि उसमें जो कंटिन्यूसली हाइड्रोजन टू हीलियम की कन्वर्शन हो रही है, राइट, दैट्स व्हाट साइंस इज। और उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन कर दी कि इसकी सूर्य की लाइफ इतने ट्रिलियन ईयर्स है। ब्रह्मा जी के एक दिन की लाइफ, एक दिन की मैं बोल रहा हूँ, एक दिन की लाइफ कितनी है, 43,20,000 इंटू 1000 ईयर्स। एक दिन 12 घंटे की लाइफ है उनकी। और ब्रह्मा जी की लाइफ में जो एक दिन में 14 बार देवता चेंज होते हैं, उस सूर्य प्लैनेट का देवता चेंज होते हैं सिर्फ 14 बार, ना कि सूर्य चेंज हो जाते हैं। साइंस की कैलकुलेशन से तो वो कभी स्टैंड नहीं करता, उसके सामने आप कर लीजिए कैलकुलेशन, 43,00,000 इंटू 43,20,000 इंटू 1000, वो तो सिर्फ उनके 12 घंटे। क्या ब्रह्मा जी की लाइफ में सूर्य बार बार चेंज होता रहता है? तो ब्रह्मा जी की लाइफ में तो अंधकार आ जाएगा। तो ये सब साइंस की अपनी एक, क्योंकि साइंस किसके बेसिस पे, एक साइंस आप देख लीजिए कि हमेशा एक साइंटिस्ट कोई एक थ्योरी देता है, पोस्टुलेट देता है, उसको फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट रिफाइन करके कहते हैं नहीं मेरी जो थ्योरी है वो इससे बेटर है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, वो कहता है नहीं मेरी थ्योरी इससे बेटर है। न्यूटन ने एक थ्योरी दी, आइंस्टाइन उसके बाद आया, आइंस्टाइन ने कहा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो सब पार्टिकल मैकेनिक्स उस पर काम नहीं करेगी, विच वॉज ट्रू, उसने और रिफाइंड थ्योरी दी। तो इस तरह से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि साइंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग, इट्स अ रिलेटिव थिंग, बट दिस नॉलेज इज एन एब्सोल्यूट नॉलेज, द वन विच इज गिवन इन द वेदास, द श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता। दिस इज राइट नाउ, दिस इज इन इट्स फॉर्म। आज भी ये सच है, आज से लाखों साल पहले भी ये सच थी, आज से लाखों साल बाद भी सच होगी। नोट लाइक साइंस की कोई न्यूटन आया, उसके 200 साल बाद आइंस्टाइन आ गया, उसके 300 साल बाद
स्टीवन आ गया, तो ये समझिए कि हर 100 साल बाद कुछ चेंज हो जाएगा। दिस नॉलेज विल रिमेन एज इट इज। तो यहाँ पे ये कौन सा श्लोक है भगवद गीता का, आप रेफर कर सकते हैं 15.6 ना शशांको वाला श्लोक है, 15.6 है, जहाँ पे भगवान अपने धाम का बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे धाम में किसी सूर्य की, किसी चंद्रमा की, किसी इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमेशा हमेशा क्या रहते हैं, लाइट रहती है। The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets therefore called Param Dhamma or superior abodes. तो इसमें फिर लास्ट में आके प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna as is clearly stated herein by the Lord himself। पिछले श्लोक के कुछ शब्द ले रहे हैं इसमें से। मत चिता आर वाले श्लोक में नहीं है, जो मैंने बताया कि आर वाले श्लोक में रिजल्ट है, मत चिता पिछले श्लोक में देखोगे 6.14 में आया था। मत परा कि कहाँ पे ध्यान करना है, मेरे पे चित्त लगाना है। चित्त कहाँ पे लगाना है, अपनी चेतना कहाँ पे लगानी है, मेरे पे लगानी है। मत परा मेरे को अचीव करोगे। मत स्थानम आर वाले श्लोक में है, कैन अटेन रियल पीस। जैसे मैंने बोला रियल पीस क्या है, जब हमारे ये डिस्ट्रेस का सर्कल खत्म हो जाता है, इस संसार चक्कर को जब हम खत्म कर देते हैं, दैट इज रियल पीस। बाकी सब कोई शांति हमें मिलती है तो वो बहुत अस्थायी रूप से शांति मिलती है, परमानेंट शांति हमें कभी मिल ही नहीं सकती। परमानेंट पीस तभी मिलेगा जो हम ये 84 लाख साइकिल वाला 84 लाख का साइकिल जब हम अपना समाप्त करेंगे। तो एंड कैन अल्टीमेट रीच हिज सुप्रीम अबाउट कृष्ण लोक नोन एज गोलोक वृंदावन। इन द ब्रह्म संहिता इट इज क्लियरली स्टेटेड गोलोक एव निवासति अखिल आत्मा भूता द लॉर्ड ऑल्दो रेजिडिंग ऑलवेज इन हिज अबोड। कि भगवान तो हमेशा ही अपने धाम में रहते हैं, धाम में रहते हुए भी हर जीव के हृदय में भी रहते हैं, और जितना भी ये जगत चल रहा है वो भी भगवान की शक्तियों से चल रहे हैं। भगवान जबकि एज अ पर्सन अपने धाम में रहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज काम करती है। बेसिकली यहाँ पे बताया कि भगवान कितने महान हैं कि हम तो यहाँ अगर बैठे यहाँ का ही कार्य कर सकते हैं, भगवान एक ही स्थान पे बैठ के पता नहीं कितने कितने ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सिटीज को मैनेज करें वहीं पे अपने बैठे बैठे, और उसके अंदर ट्रिलियंस जो जीव हैं उन सबके हृदय में भी बैठ के विटनेस कर रहे हैं हर किसी का रिकॉर्ड। कोई प्राणी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा रिकॉर्ड भगवान से मिस हो जाएगा। जो एक्टिविटी करोगे भगवान विटनेस है, उसके विटनेस ही नहीं है, नॉट ओनली विटनेस, अनुमंता भी है। भगवान की परमिशन बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान परमिट करते हैं तो आप कितने भी डिजायर्स करते रहो, जब तक भगवान उसको सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक वो अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बताया गया। तो लास्ट वाला हम लेते हैं, लास्ट में क्या प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स परफेक्शन ऑफ द योगा सिस्टम इज द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। कि योगा का मतलब क्या है कि जब तक हमारा ये संसार चक्कर खत्म नहीं हो रहा, जब तक हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे, जब तक हमारा क्लेश खत्म नहीं हो रहा, वी आर नॉट अचीविंग द रियल सेंस ऑफ योगा। योगा इज मेंट टू achieve that, and what does that mean? To achieve the supreme abode of the Lord. To achieve supreme abode of the Lord is a real result of yoga. And फिर क्या करें, क्या नहीं है जी, and not some magical jugglery of gymnastic feats to befool innocent people। कि जो भोले भाले लोग हैं उनको आप वज्र आसन करो, आप कमल आसन करो, आप ये आसन करो, वो सब ठीक है, आपके शरीर के लिए ठीक है, लेकिन वही समय अगर आप भगवान की सेवा में लगाओगे, भगवान पे ध्यान भगवान की तरफ समर्पण में लगाओगे, तो उससे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके छोटे से शरीर को, जिसकी आयु 70-80 साल 100 साल है, उसके शरीर को ठीक करने के लिए तो वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आपके क्लेश खत्म नहीं कर सकता, आपके दुख खत्म नहीं कर सकता, आपको परमानेंट पीस नहीं दे सकता। परमानेंट पीस के लिए आपको भगवान पे ध्यान लगाना है। मत चिता, भगवान कहते हैं मेरे पे ध्यान लगाना है, हृदय में मेरा ध्यान करना है, तब आपको योगा का एक्चुअल रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये हमने जो 15th किया, ये मैंने क्या बताया, ये रिजल्ट बताया था 14th का रिजल्ट। और अब 16th में क्या बताने जा रहे हैं, 16th में बता रहे हैं कि इसको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली अब थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता है ना, कोई आपको बता दे कि इसका ये रिजल्ट है, रिजल्ट तो बता दिया। अब पिछले में 14th में हमने एक मोटा मोटा गाइडलाइन बता दिया था कि शीर को सीधा रखना है, यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है, चित्त पे या हृदय में मेरा ध्यान करना है। अब उसके लिए और क्या कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई कुछ इवन टेलीफोन कनेक्शन लेने जाते हैं मोबाइल पे, उसमें स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो भगवान की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगी क्या, वो बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के आ जाएगा। तो 16th में बता रहे हैं व्हाट आर माय टर्म्स एंड कंडीशंस।
कि रेगुलेट क्या करना है। जब तक आप रेगुलेट नहीं करोगे आप मेरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। मैंने क्या बताया कि भगवान के साथ जो भी कनेक्ट हो जाता है वो प्योरीफाई हो जाता है। भगवान ऐसे एंटीसेप्टिक काम करते हैं, भगवान शुद्धि करते हैं, उसकी कंटेमिनेशन दूर कर देते हैं। जिस भी चीज़ के संपर्क में भगवान आते हैं उसकी सारी कंटेमिनेशन दूर कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि भगवान के साथ कनेक्शन तो बनना चाहिए ना। अब वो कनेक्शन कैसे बनेगा, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम सोच लेंगे भगवान से कनेक्शन बन जाए तो अपने आप कनेक्शन बन जाएगा, हमारे सोचने से हो जाएगा। भगवान ने वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या बताएंगे वो हम नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक से लेकर 2-3 श्लोक तक भगवान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि कैसे आप एक्चुअली मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे, क्या करना पड़ेगा आपको उस स्टेट को अचीव करने के लिए। इज दैट ऑलराइट? तो कितना टाइम, तो थोड़ा टाइम कम रह गया, मैं श्लोक और वर्ड में स्किप कर रहा हूँ, सीधा ट्रांसलेशन पे आ रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग अ योगी। सीधा सीधा शुरू वहां से करें कि योगी बनने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कब नहीं है? ओ अर्जुना, इफ वन ईट्स टू मच, बहुत आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें हैं जो सारे जानवरों में भी होती हैं और मनुष्य में भी होती हैं। आप देख लीजिए, हम भी भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करते हैं। हम भी सोने जाते हैं, जानवर भी सोते हैं। हम भी मैथुन करते हैं, सेक्स लाइफ हमारी भी होती है, जानवर की भी होती है। हम भी हमेशा डिफेंड करते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं कि हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जानवर भी रहते हैं कि मेरे पे कोई अटैक नहीं करे। तो ये 4 कंडीशन जो है इसको बोलते हैं कंडीशनिंग लाइफ। ये चारों क्या करती है, कंडीशन करती हैं हम। ये चारों जानवरों में भी होती हैं और मनुष्यों में भी होती हैं। लेकिन जो एनिमल से हमें डिस्टिंक्ट करता है वो क्या करता है, कोई बताएगा? एनिमल से हम डिफरेंट कैसे हैं? ओके ओके, हाँ, तो हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं। हम भगवान जो नॉलेज, जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट जो होता है वो ह्यूमंस का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो हम अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करके धर्म के रास्ते पे चल सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। एनिमल्स को नहीं पता क्या धर्म है क्या अधर्म है। हम चाहे आज तो हम भी वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन एनी वे, एटलीस्ट इन दिस लाइफ, इन दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म? हाउ मेनी पीपल? We can look around and we can see in the society, right? Not many people are different from animal life. They are living the animal life only, because the only thing which differentiates us from animals is we should discriminate what is dharma and what is adharma. Because animals can't discriminate, that's why they are different from us. But if we are not able to discriminate, then we are not different from animals. We are living the animal life only. तो यहाँ पे रेगुलेटिंग, अब चारों चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भगवान कहेंगे, चारों को, आहार को भी, निद्रा को भी, भय को भी और मैथुन को भी। जब तक हम ये चारों को रेगुलेट नहीं करते, बहुत खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत खाने से क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो ये तो एक तरह का एक्सट्रीम हो गया कि बहुत खाने से, बहुत कम खाने से क्या हो जाएगा? तो अब क्वेश्चन उठता है कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत अगर कोई खाएगा वो भी योगा नहीं कर पाएगा, बहुत कोई कम खाएगा वो भी योगा नहीं कर पाएगा। तो हाउ टू डिफाइन कि कितना खाना है? फिर मुझे कैसे पता लगे कि ये कम वाली कैटेगरी में जा रहा हूँ, ये वाला ज़्यादा कैटेगरी में जा रहा हूँ? हाउ टू डिफाइन दैट? तो वेद हमें क्या बताते हैं या शास्त्र हमें क्या बताते हैं कि हमारा जो स्टमक है इसको हाफ फिल करना चाहिए फूड से, हाफ फिल, और 1/4 फिर उसको किससे फिल करना चाहिए? लिक्विड से, पानी से, छाछ से या किसी भी तरह के लिक्विड फॉर्म में, और 1/4 उसको एम्प्टी छोड़ना चाहिए। क्यों एम्प्टी छोड़ना चाहिए? प्राण वायु के लिए। हमारे अंदर सब कुछ जो रेगुलेट करता है वो क्या करता है? जो ब्रीदिंग हो रही है, जो हमारे अंदर पूरे शरीर में वायु का संचालन हो रहा है। तभी तो हम कहते हैं कि किसी का अगर प्राण वायु में कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो उसको रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो जब तक हम उस प्राण वायु के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे कि वो ठीक से अपना मोशन कर पाए, तब तक हमें बीमारियां लगेंगी। तो इसी कारण हमें सुस्ती आती है। तो वेद हमें ये बताते हैं कि जितनी हमें भूख लगी हो
उसका आधा हमें फिल करना है फूड से, उसके ऊपर 1/4 फिल करना है लिक्विड फॉर्म में और 1/4 खाली छोड़ना चाहिए। दैट्स अ राइट डाइट। तो ये अप्रोप्रिएट आहार है, युक्त आहार इसको बोलते हैं। ऐसे फिर कोई कहे कि निद्रा को रेगुलेट करना है। निद्रा को कैसे रेगुलेट करना है? कितना नींद लेनी है मुझे, कितनी नींद को सही नींद माना जाएगा, और कोई नींद ले ही ना, अतिशोक्ति। देखो भगवान ने यहाँ कहा है कि रेगुलेट करना है, ना इस एक्सट्रीम पे जाना है ना इस एक्सट्रीम पे जाना है। जैसे खाने का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इस तरह से नींद का भी है, इसी तरह से सेक्स लाइफ का भी है, इसी तरह से भय का भी है। तो चारों चीज़ों को हम जब रेगुलेट करते हैं, आई विल गो इनटू लिटिल मोर डिटेल, पर सबसे पहले हमें जो प्रिंसिपल दिया प्रभुपाद जी ने, हमें जो प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि अपने फूड हैबिट्स को कैसे रेगुलेट करना है। कैसे रेगुलेट करना है? एक कैटेगरी तो मैंने बताया कि जितनी भूख लगी है उसका आधा ही खाना है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो सामने आए वो नहीं, आधा भी बनना है, ये नहीं कि जो सामने आए किसी भी चीज़ को खा लेने। तामसिक फूड भी होता है, रासिक फूड भी होता है, सात्विक फूड भी होता है। जिस तरह का हम फूड खाते हैं उस तरह के हमारा माइंड की वृत्ति होती है। जैसे होता है चेतना, मन और बुद्धि को हमें ऊपर उठाना होता है, और वो नीचे गिरा रहेगा तो वो अन्न पे डिपेंड करता है किस तरह का हम अन्न खा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं कि जो मांसाहार करते हैं, जो किसी को प्रताड़ना देके अपना भोजन बनाते हैं, तो वो क्या है? तामसिक भोजन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा भगवान को अर्पित करके भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगेन मैं आपको इसका साइंटिफिक वे समझाता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मैं पंजाब, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स, मुझे बहुत क्लोज है वो, क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं पंजाब के छोटे से जगह से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा स्थान है। वहाँ पे जिस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हो रही थी, वहाँ पे सारे सिख्स थे, मतलब आई वॉज द ओनली हिंदू। तो हिंदूज में जनरली घर में, अब तो हर जगह हर कोई सब कुछ खाने लगा। पहले ऐसा नहीं होता कि हिंदूज की फैमिलीज में मीट खाया जाए, एग्स खाए जाए, स्मोकिंग की जाए, ड्रिंकिंग की जाए। जनरली हिंदूज की फैमिली में पहले नहीं होता था। तो दे वर ऑल मेकिंग फन ऑफ मी ऑलवेज कि यार मांस नहीं खाता, मांस खाने से क्या हो जाएगा, अंडा खाने से क्या हो जाएगा। मैं उनको बोलता था कि ये तो मतलब जो जैसे हम अपने घर से संस्कार सीखते हैं कि ये तो जीव हत्या होती है, ये होता है। तो दे वर ऑलवेज चैलेंजिंग मी कि यू आर टेलिंग मी कि हम जीव की हत्या कर रहे हैं। डज प्लांट्स डोंट हैव एनी लाइफ? प्लांट्स में भी तो लाइफ होती है। आप कहते हो कि मुझे मांस नहीं खाना, हमें प्लांट्स खाने चाहिए, फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, क्या उनमें लाइफ नहीं होती? एंड आई वाज ऑलवेज कॉर्नर्ड बाय देम, मतलब उस समय कोई प्रभावित नहीं होता था, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू काइंड ऑफ आंसर देम एनी टाइम। बिलीव कीजिए मैं पूरी, मतलब जब तक मेरी वो स्टूडेंट लाइफ चली, या इवन व्हेन आई गेट इनटू कॉर्पोरेट, आई नेवर हैड अ आंसर टू दैट। एंड व्हेन आई गेट इनटू दिस मूवमेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग, मुझे सिर्फ 10 रुपये की एक मैगजीन मिली, क्योंकि मेरे में इतने भगवान कैसे साथ थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 रुपये की मैगजीन मिली मुझे, उसमें पहला पन्ना जब मैंने खोला उसमें इसी का आंसर दिया गया था, जो मैं पूरी लाइफ स्ट्रगल कर रहा था कि प्लांट्स में क्या लाइफ नहीं होती, जब हम प्लांट्स को कहते हैं उनमें लाइफ नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था, इतना क्लियर था, मेरे मन में छप गया वो, कि अब तो कोई मुझसे पूछ के देखे कि प्लांट्स में लाइफ होती है या नहीं होती। प्रभुपाद जी ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि पहली बात तो लाइफ सब में है, लेकिन कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो सब में अलग अलग है। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स से एनिमल्स में ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है, एनिमल्स से ह्यूमंस में ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है, ह्यूमन से गोड्स में ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग है। तो क्योंकि प्लांट्स में कम कॉन्शियसनेस होती है तब तो वो चल नहीं पाते, लेकिन वो ग्रो तो करते हैं। अगर उनमें जीव ना हो, उनमें आत्मा ना हो, तो ग्रो कैसे करेंगे? जड़ तो कभी ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग है। तो जिसकी जितनी बड़ी चेतना है, अगर उसका हिट करते हैं तो पाप ज़्यादा बड़ा बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे को हमेशा परेशान करता था कि क्या प्लांट्स में लाइफ होती है, प्लांट्स को हम खाते हैं तो उससे, तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, उन्होंने बोला हम प्लांट्स खाओगे तो उससे पाप लगेगा, वो भी आप जीव हत्या ही कर रहे हो। अगर हम प्लांट्स खाते हैं तो वो भी पाप ही खा रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी लाइफ है। जैसे मैंने आपको मीराबाई वाला एग्जाम्पल दिया, जब हलाहल विष वाला एग्जाम्पल दिया, जब हम उसी भोग को भगवान के सामने अर्पित कर देते हैं, भगवान को लगाते हैं, तो भगवान उसमें से क्या करते हैं? पाप सारा निकाल देते हैं, उसमें से पाप सारा निकाल देते हैं और प्रसाद बना के हमें दे देते हैं। सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन which I was struggling in my entire life.
जब लोग मेरा फन बनाते थे, मेरे क्लासमेट्स मेरा फन बनाते थे, नाउ आई हैव अ क्लियर आंसर कि प्लांट्स भी हम अगर खाते हैं, अगर भगवान को बिना भोग लगाए खाते हैं, अगर हम सोचें कि उसमें हमारा पाप नहीं हो रहा, पाप हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, प्रभुपाद जी करें, उनमें भी कॉन्शियसनेस है, कम पाप लगेगा, लेकिन जीरो पाप नहीं लगेगा। जीरो पाप कब लगेगा? जो भगवान से कनेक्शन करोगे, भगवान से उसी को भगवान को ऑफर कर दोगे, भगवान उसमें से पाप हर लेंगे और आपको प्रसाद बना कर देंगे। डज दैट आंसर कि कैसे रेगुलेट करना है, ईटिंग हैबिट्स को कैसे रेगुलेट करना है? एक तो जितना भूख है उससे आधा खाना है, और ऐसे नहीं कि जो सामने आए वो खाना है, डिस्क्रिमिनेट करना है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दैट्स अ रेगुलेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। स्लीपिंग हैबिट्स कैसे रेगुलेट करना है? स्लीपिंग हैबिट्स एनीवन? स्लीप को कैसे, समय से सोना नहीं कितना सोना चाहिए? पहले ये तो पता होना चाहिए रेगुलेटेड का मतलब क्या है, कितने घंटे सोना इज द राइट स्लीप। अंधेरे की सोना कितने घंटे? 24 घंटे में से कितने घंटे? हाँ, प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई 6 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं, इसका मतलब उसमें तामसिक वृत्ति है, उसमें सात्विक वृत्ति नहीं। 6 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। इवन 2 आवर्स स्लीप इज मोर देन सफिशिएंट। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो चेतना का स्तर है वो क्या है, हमारी वृत्ति कौन सी है, सात्विक वृत्ति है, रासिक वृत्ति है, तामसिक वृत्ति है। जितनी तामसिक वृत्ति होगी उतना नींद का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, उतना आलस ज़्यादा रहेगा, उतना हमेशा आलस छाया रहेगा और कोई काम करने का मन नहीं करेगा, तो उतनी तामसिक वृत्ति होगी। जितना हम सात्विक तरफ जाएंगे, सात्विक को टच भी किया ना अगर हमने, तो 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है। सात्विक के अगर हम आगे ग्रो करते हैं, जैसे हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी पाद, प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद, 2-3 घंटे सोते हैं, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तो डिपेंड करता है, तो 6 घंटे की तो एक सीमा होती है। तो अब क्या करना चाहिए? 6 घंटे में तो मेरा नहीं होता, 6 घंटे के बाद तो मुझे दिन में ऑफिस में नींद आती है, मुझे बिजनेस में नींद आती है, 6 घंटे से मेरा हो ही नहीं पाता। तो उसके लिए पहले, इसलिए सबसे पहले क्या आता है? आहार। पहले आहार को रेगुलेट करोगे आप, पहले ईटिंग हैबिट्स को रेगुलेट करोगे, तब आपका निद्रा रेगुलेट होगा। आप समय से खाओगे, ठीक ढंग से खाओगे, ठीक चीज खाओगे। 3 कंडीशन है यहाँ पे, क्या खा रहे हो उस पर ध्यान करना है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना है, कितना खा रहे हो उसको डिस्क्रिमिनेट करना है, और कब खा रहे हो। ये नहीं रात को 11 बजे खा रहा हूँ, 11 बजे खाओगे तो फिर तामसिक वृत्ति में जाएगा। आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो प्रॉपर्ली काम ही, उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो आपके फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, वो अपना काम कर पाए, स्टमक आपका पूरा अच्छे से काम कर पाए। 8 बजे के बाद रात को अगर हम कुछ भी पा रहे हैं तो दैट विल डिस्टर्ब आवर स्लीपिंग पैटर्न। तो पहले आहार को रेगुलेट करना है, फिर निद्रा को रेगुलेट करना है, फिर उसके बाद क्या है? भय और मैथुन। भय को कैसे रेगुलेट करना है? कितना भय मेरे में होना चाहिए? भय होना भी चाहिए, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम नहीं करना, ना इस एक्सट्रीम पे जाना, ना इस एक्सट्रीम पे जाना। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ भय को भी रेगुलेट करना चाहिए, भय मुक्त नहीं होना चाहिए, भय को रेगुलेट करना चाहिए। ये क्या बात कर दी तो आपने? आप कह रहे हो कि हमें भय भी होना चाहिए, कोई समझाए मुझे कैसे रेगुलेट करना है भय को, फियर को कैसे रेगुलेट करना है? गौरवनिताय भगवान की जय। भय को रेगुलेट करना कौन बताएगा? तो क्या अपराध ना होने इसका भय रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और कोई गलत कार्य, शास्त्र कार्य ना हो, अधर्म का कोई कार्य ना हो जाए, वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना हो जाए, और मौत का भय, उसको भूलना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि मौत एक ऐसा सच है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसका भय क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि हमारी एज इतनी ऑलरेडी निकल चुकी है, इसका ये नहीं पता कि ये कब इसमें फुल स्टॉप लग जाए। मेरे पास जो समय बचा है उसको मैं कैसे इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करूं, कैसे उसको अच्छे से यूटिलाइज करूं। बचे हुए समय को किसी को पता है कि किसका कितना समय बचा है? डज एनीवन नो कि मेरी लाइफ में कितने दिन, कितने सेकंड, कितने मिनट बचे? वी डोंट नो, राइट? बट जितना बचा है उसको कब मैं यूटिलाइज करूंगा? जब मुझे मौत का डर बना रहेगा, जब मुझे ये पता रहेगा कि मेरा ये नहीं पता अगले क्षण मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। जितने क्षण मेरे पास बचे हैं उसको मैं कितने अच्छे से
कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो अगर भय नहीं बना हुआ तो मैं कभी प्रगति नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू लूज विद दैट माइलस्टोन, कि जब मेरी डेथ मेरे आंख सामने खड़ी हो जाएगी, व्हाट आई एम गोइंग टू लूज दिस golden diamond opportunity of human life I am going to lose. In this human life I could have achieved a liberation out of this 84 lakh cycles of birth and death. वो मैंने मिस कर देना है, उस क्षण मिस कर देना है मैंने। जब वो भय बना रहेगा तभी मैं आगे अचीव कर पाऊंगा, तभी मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, तभी मेरे में उत्साह बना रहेगा कि मुझे कुछ करना है। नहीं तो नहीं, कल कर लें, अभी तो समय है, अभी बच्चों का देख लें, अभी पत्नी का देख लें, पत्नी की भी कुछ डिमांड्स रहती हैं, बच्चों की भी कुछ डिमांड्स रहती हैं। अभी प्लॉट भी एक ही लिया है, 2-3 प्लॉट और लेने, फिर देखते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, फिर देखते हैं। तो जब तक मौत का भय नहीं बना रहेगा कि ये मौत कभी भी किसी भी क्षण मेरे पास आ सकती है, तब मेरी प्रायोरिटीज लाइफ में ठीक से सेट होंगी। जो मैं अब जो प्रायोरिटीज नहीं है उन पे जो मैं टाइम डिवर्ट करता रहता हूँ, प्रायोरिटी को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे जो मैं टाइम लगाता हूँ, वो अपनी लाइफ को इनफाइनाइट मान के मैं ये सब काम कर रहा हूँ। नहीं, मेरे पास उस समय ये काम तो बाद में मिलेगा, ये काम तो बाद में हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं भय को रेगुलेट करना। फिर है सेक्स को रेगुलेट करना। कोई बताएगा कैसे रेगुलेट करना है सेक्स? भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे कि सेक्स लाइफ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए सेक्स लाइफ का एब्स्टिनेंसिज्म जो है वो किसके लिए है? वो या तो ब्रह्मचारियों के लिए, या वानप्रस्थियों के लिए, या फिर सन्यासियों के लिए। वहाँ तो अगर सेक्स लाइफ है तो वो तीनों आश्रम में एग्जिस्ट नहीं करते। बेसिकली देयर इज नो स्कोप ऑफ सेक्स लाइफ इन दोज 3 आश्रम्स, बट वी आर ऑल गृहस्थ। एनीवन फ्रॉम अस हु इज ब्रह्मचारी और वानप्रस्था और सन्यासी, हम जो भी ज्ञान करेंगे प्रैक्टिकल करना चाहिए ना। हम सन्यासियों वाला ज्ञान लेके बैठ जाएंगे, सन्यासी हम हैं नहीं, उसका करेंगे क्या? अचार डालेंगे। ज्ञान जो मेरे लिए प्रैक्टिकल है वो अचीव करना चाहिए ना मुझे। मैं तो कोई गृहस्थी हूँ, मुझे गृहस्थी के हिसाब से ज्ञान बताओ ना। मैं कोई सन्यासी तो बना नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थी नहीं हूँ। तो जो ज्ञान मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली उतार सकता हूँ वो ज्ञान मुझे बताइए। तो भगवान वही ज्ञान उतारे। अर्जुन सन्यासी था क्या? ये ज्ञान किसको दिया, किसके माध्यम से दिया? भगवान ने अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन गृहस्थी नहीं था क्या? तो सेक्स लाइफ को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि एक तो अवैध संबंध नहीं होना चाहिए, मैरिज लाइफ के बाहर किसी तरह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दैट्स अ ग्रोस लेवल, दैट्स अ फॉरमोस्ट कंडीशन। किसी तरह का कोई भी संबंध, मानसिक, शारीरिक, किसी तरह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए आउटसाइड द मैरिज लाइफ। दैट्स अ वेरी फॉरमोस्ट कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं कि भगवान गीता में कहाँ बोलते हैं? 15:32 में बोलते हैं कि मैं ही जो काम हूं वो मैं हूं, लेकिन कब हूं? जब संतान उत्पत्ति के लिए, कि बहुत अच्छी संतान हमारे यहाँ आए, उस उद्देश्य से जब मैं कोई काम करता है तो तब मैं क्या हूं? वो काम जो है वो भगवान का रूप है। जब अच्छी संतान के उत्पत्ति की उद्देश्य से कोई सेक्स लाइफ में एंगेज होता है तो वो भगवान का स्वरूप है। मैंने क्या बोला कि जो भगवान के साथ कोई भी कनेक्शन बन जाता है वो हमारा शुद्धिकरण का कारण होता है। तो उस वक्त अगर कोई सेक्स लाइफ में एंगेज हो रहा है, ये मन में भावना रखते हुए कि मुझे एक संतान उत्पन्न करने के लिए ये कार्य करना है, तो वो आपका शुद्धिकरण का कार्य है, आपको फंसाने वाला कार्य नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जो भी काम हम भगवान से संबंधित करते हैं वो हमेशा हमारा प्रोग्रेस कर रहा होता है हमारा, ना कि हमें फंसा रहा होता है। अब कोई कहे कि इसमें कैसे, आप साइंटिफिकली समझाइए मुझे कैसे हो जाता है। इसका मैं साइंटिफिकली ऐसे समझाता हूँ कि जैसे 84 लाख साइकिल इसकी हम बात करते हैं, उसमें तरह तरह की जोड़ी है। तो जीव ट्रेवर्स करता है एक जोड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। और मैंने बताया कि ह्यूमन लाइफ इज द ओनली लाइफ वेयर वी कैन कट दिस साइकिल। ना वो देवता कर सकते हैं, ना वो राक्षस कर सकते हैं, ना वो पेड़ कर सकते हैं, ना पशु कर सकते हैं, ना पक्षी कर सकते हैं। ह्यूमंस आर द ओनली वन हु कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल इफ दे डू द राइट थिंग्स। तो अगर हम भगवान का ध्यान करके कि मुझे एक जीव को मौका देना है, एक जीव को अपनी यात्रा करने में मौका देना, उसको ये मनुष्य का शरीर प्रदान करना है ताकि वो भी अपनी यात्रा आगे करके अपने इस भव बंधन से बाहर हो पाए। तो ये भगवान की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हम। एक जीव को मौका दे रहे हैं, जब तक
बिना मनुष्य का शरीर पाए क्या कोई बंधन से बाहर हो सकता है क्या? आई एम आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बिना मनुष्य के शरीर के क्या कोई बंधन के बाहर कभी हो सकता है क्या? इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो जब अगर हम किसी को मनुष्य ह्यूमन लाइफ में आने का मौका दे रहे हैं, आर वी नॉट डूइंग अ फेवर टू दैट जीव? आर वी नॉट? बट ये नहीं कि वो अब जीव का हमने प्रवेश तो करवा दिया इस स्थान पे, लेकिन अब उसको गाइड नहीं करें, कि कैसे ठीक रास्ते पे चले ताकि वो अपना मार्ग आगे से ठीक तरह से चलते हुए अपने इस बंधन को खत्म कर पाए, ना कि उसको हमने इंद्रिय तृप्ति में फंसाना है। हो क्या रहा है, हम अपनी संतान को भी क्या करते हैं, पैदा होने से लेके ही इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं। कोई सिखाता है कि कैसे भगवत धाम के मार्ग पे चलना है। आज की लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करता। प्रभुपाद जी ने हमें वही सिखाया है कि ना सिर्फ अपना कल्याण करना है, अपने डिपेंडेंट्स का कल्याण करना है। तो चौथा जो मैंने बताया सेक्स लाइफ को रेगुलेट करने वाला, तो इस तरह से मैंने चारों को बहुत ब्रीफ में आपको बताया कि इसमें अब रेगुलेशन की बात हो रही है। सबसे पहले बताया कि करना क्या है संक्षेप में, उसका रिजल्ट बताया 15th में। 16th ऑनवर्ड्स हमको बता रहे हैं कि क्या क्या रेगुलेट करना है, क्या क्या आपको ठीक तरीके से करना है, ताकि आप 14th में जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से अचीव कर पाओ। जब वो 14th वाला आप अचीव करोगे तो 15th वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। किसी का कोई डाउट है, कोई मेरे से अपसिद्धांत कहा गया, कोई त्रुटि होगी तो आप प्लीज़ करेक्ट कर सकते हैं। कुछ एडिशन करना चाहिए, कोई कमेंट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन? So no question there. Sure. बिल्कुल ठीक बात। वो माता जी साइंटिफिकली भी प्रूवन है जो आप पॉइंट बता रहे हो, क्योंकि हमारे कैनाइंस जो होते हैं ये सिर्फ हमें कितने दिए, ये 2 ही कैनाइंस दिए, राइट। लेकिन जानवरों के जैसे कुत्ते के आप देखो जो कैनाइन टीथ होते हैं वो सारे कैनाइन ही होते हैं, उनके शेर के सारे कैनाइन ही होते हैं। ऐसी जो इंटेस्टाइन की बात करते हैं, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो नॉन वेज को पचाने में काम आती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन काम करती है। जो शेर में या कुत्ते में लार्ज इंटेस्टाइन मेजर होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन माइनर होती है, ना के बराबर होती है। हमारे यहाँ उल्टा होता है जो माता जी बता रहे हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ आर्गूमेंट करने पे आते हो जो वो इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ये भोजन मेरे लिए बना है या नहीं बना, वो करे वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, हु हैज डिफाइंड दिस, कि ये मेरे लिए नहीं है। आर यू गेटिंग मी? राइट, नहीं खाएगा। तो वो ये कहते हैं, मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स के साथ जब मैं इस तरह का कोई लॉजिक देता था, वो ये कहते थे कि हम जो हैं हम कार्निवोरस नहीं है, हम हर्बीवोरस नहीं है। जो आप एग्जांपल दे रहे हो हर्बीवोरस और कार्निवोरस की जो दे रहे हो, वो कह रहे थे कि हम तो बीच के हैं, ओमनिवोरस हैं हम तो ये भी खा सकते हैं, हम वो भी खा सकते हैं। तो कैसे आप उनको चैलेंज करोगे? तो आई एम सेइंग कि जो आप एग्जांपल दे रहे हो वो हर्बीवोरस की, काऊ के आगे आप मीट रख दो नहीं खाएगा, राइट। लायन के आगे घास रख दो वो नहीं खाएगा, वो कहेंगे वो तो हर्बीवोरस है, वो कार्निवोरस है इसलिए खाते। तो उनके पास 1000 लॉजिक है, राइट। लेकिन हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं करना। इट्स नॉट अबाउट सेटिस्फाइंग समवन, बट वी शुड अंडरस्टैंड विद इन डीप ऑफ आवर हार्ट कि मैंने क्या बताया कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे लिए भोजन बने वो मांसाहार नहीं बने, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कोई कहे कि मैं मांसाहार, जैसे जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे, भक्ति का भाव नहीं पता था, तब भी मैं तो क्या बड़ा प्राउड फील करता था, बहुत प्राउड था कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी मांस को पास में नहीं आने दिया, सिगरेट पास में नहीं आने दी, वाइन या अल्कोहल का पास में नहीं आने दी। मेरे जितना तो कोई शुद्ध प्राणी नहीं है, ये तो सब बेकार है।
I was unnecessarily feeling proud. But now I understand that even if I was living that life and if I would have continued living that life, I was still accumulating sins. I was still accumulating sins because I was not offering to Lord. Because I was still killing, at least I was eating plants who has also got life. So that's the difference I am trying to clarify. कि जो वो चैलेंज मुझे करते थे कि ठीक है आप प्लांट तो खा रहे हो ना, प्लांट में लाइफ नहीं है क्या? तो दैट इज द आंसर आई वाज सर्चिंग फॉर इन माय एंटायर लाइफ टिल द टाइम आई गॉट दैट आंसर. Any other question? बाकियों की सुनिए, बाकियों की हेल्प लीजिए प्लीज. नमस्कार प्रभु जी, हरे कृष्ण. प्रभु जी, आई रिमेम्बर लास्ट क्लास जब हुआ था, आप आए थे भगवद गीता क्लास में, तो आपने वो कर्मण्यवाधिकारस्ते जो श्लोक है उनका एक्सप्लेनेशन आपने दिया था कि ड्यूटी करते रहनी चाहिए. तो उस वक्त मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब जो कि अगर हम लोग सब पहले से अगर भगवान के ऊपर छोड़ दे वो तो फिर मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है आपका. तो सेम चीज ये है. तो उस वक्त आपने बोला था कि मतलब प्रयास करते रहना चाहिए, जो पहले सैंक्शन हो सकते इस बार सैंक्शन हो जाए. तो सेम चीज अभी आप कह रहे हो कि मतलब जो मतलब भगवद गीता में कहते हैं कि भय होना चाहिए, तो कितना भय होना चाहिए. तो जैसे आपने मौत का भय जो आपने कहा कि होना चाहिए, तो अगर इसमें भी अगर हमारे दिमाग यही चलता रहे कि हाँ एक दिन ये मौत तो आनी है, तो फिर आगे प्रोग्रेस कैसे करते रहेंगे. मौत का भय का मतलब ये नहीं कि पूरा डिप्रेशन में चले जाओ कि मेरे को मौत आएगी मौत आएगी. कोई ऐसा है जिसको मौत नहीं आएगी? जो जिसने जन्म लिया वो आज तक शरीर ना छोड़ो, कोई ऐसा देखा आप? ये एक ऐसा अटूट सत्य है जो सबकी लाइफ में आना ही है. हमारे परिवार में मान लो किसी का शरीर छूट जाता है, हम संस्कार करने के लिए उसको क्रिमेशन ग्राउंड लेके जाते हैं. हम क्रिमेशन ग्राउंड लेके जाते हैं. जब तक हम क्रिमेशन ग्राउंड में होते हैं थोड़ी बहुत देर याद रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ क्लोज दैट पर्सन वाज टू अस. जो बहुत क्लोज नहीं रहता उनको शायद आधा घंटा 1 घंटा शौक रहता होगा. जो बहुत क्लोज फैमिली रहती है हफ्ता 10 दिन 15 दिन शौक रहता है. उसके बाद क्या लाइफ नॉर्मल नहीं हम. तो भय का मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में आ जाए कि मुझे तो मौत आएगी मौत आएगी. कोई नई चीज़ पता लग रही है क्या मुझे कि मुझे मौत आएगी? इट्स ऑलवेज टू रिमेंबर दैट रिमेंबरेंस ऑफ दैट फियर कि मुझे मौत एक ऐसी चीज़ है जो आनी ही है, लेकिन उसको मैं भूले बैठा हूँ. अभी मैं क्या हूँ, मुझे किसी को याद है कि मुझे भी मौत आनी है. हम सोचते कि हम क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं कि इसको मौत आएगी मुझे थोड़ा आनी है. हम उस मौत को देखते हुए हमें ये रियलाइज नहीं होना कि हो रहा होता है कि ये मुझे भी आना है एक दिन. तो उसको रियलाइज़ करना कि ये एक अटूट सत्य है, ये मेरी लाइफ में भी कभी भी आना है. उसको सिर्फ याद भर रखना. उसको लेके डिप्रेशन में नहीं चले जाना कि हाय मेरे तो मौत आएगी, मेरे को तो पता नहीं कब मौत आ जाएगी. नहीं, उसको याद भर अगर हम रखेंगे मौत एक ऐसा अटूट सत्य है जो मेरी लाइफ में कभी भी आ सकता है. मेरी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटी जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो कभी भी छीन सकता है. तो क्यों ना मैं उससे पहले पहले अपना काम निपटा लूँ, क्यों ना मैं उस क्षण के आने से पहले अपना काम निपटा लूँ. तो ये होता है मौत का भय. ये नहीं कि उसको लेके डिप्रेशन में पहुँच जाओगे, हाय मौत आनी है मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा. नो. जहाँ तक आपने काम की बात की, अगर आप 17 श्लोक का सिर्फ मैं ट्रांसलेशन ले रहा हूँ. मैंने आपको बताया 4 चीज़ें: आहार, निद्रा, भय और मैथुन. ये बताइए आप 17 श्लोक देखो, उसमें भय शब्द ही नहीं लिया. उसमें शब्द क्या लिए? मैं आपको पढ़ रहा हूँ. ही हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, आहार, स्लीपिंग, निद्रा, रिक्रिएशन, मैथुन एंड वर्क. भय नहीं बोला, फियर नहीं बोला, एंड वर्क. चौथी चीज जो भगवान ने यहाँ पे बताई है वो काम बताई है कि बहुत ज़्यादा काम करना भी एक्सट्रीम है, एकदम निठल्ले बने बैठे रहना वो भी एक्सट्रीम है. आपको बैलेंस करके चलना है. वर्कहोलिक नहीं बनना. आपको 16-16, 18-18 घंटे ऑफिस में काम नहीं करना. आपको उतना काम करना है कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से सस्टेन कर पाओ. एक अपना जीवन ये नहीं कि 18 घंटे काम करना है, 16 घंटे काम करना है. नहीं, बैलेंस करके चलना है. तो वो आप इसमें देखो, जो 70 श्लोक अगला आप देखोगे उसमें काम की ही बात की गई है कि ना तो आपको ओवरवर्क करना है और ना ही आपको आइडल बन के रहना है. दोनों ही एक्सट्रीम गलत है. निठल्ला बनना भी भगवान कभी नहीं कहते कि कर्म छोड़ो. कर्म करना है आपको, लेकिन उसको रेगुलेटेड वे में करना है.
इज दैट ऑलराइट? और किसी का क्वेश्चन है? अभी हम लोग जी का धन्यवाद कहेंगे। 3 बार कृष्ण नाम के साथ सभी मेरे साथ दोहराएंगे।